दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी ऐसे देश की क्रांति की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया, अर्थात विश्व को इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का पाठ पढ़ाया। फ्रांस यूरोप का ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान से दुगना है। 19वीं सदी में फ्रांस की ताकत की तूती ऐसे बोलती थी कि एक बार मैटरनिक ने कहा था कि यदि फ्रांस को जुकाम होता है तो सारा यूरोप छींकता है। फ्रांस, जहां आज भी होटल में भोजन की थाली में झूठा खाना छोड़ना कानूनन अपराध है, ब्रिटेन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य फ्रांस का ही था। वर्ष 1789 में विश्व इतिहास की एक युगांतरकारी घटना घटित हुई जिसने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को आमूल चुनौती दी और 3 नवीन आधुनिक आदर्शों के वास्तविक एवं व्यावहारिक रूपांतरण का प्रयास किया गया, जो थे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। विश्व इतिहास में आज तक इतनी खुशी या गुस्सा कभी जाहिर नहीं किया गया जितना 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन पर किया गया, फ्रांसीसी क्रांति पर जाहिर किया गया। जर्मन दार्शनिक कांट ने इसे विवेक की विजय बताया, तो अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ ने अपने युवा फ्रांसीसी न होने पर खेद प्रकट किया। हेगल ने क्रांति की याद में पौधे लगाए। वर्ड्सवर्थ ने यहां तक लिखा कि उस नव प्रभात में जीवित होना ही वरदान था और युवा होना तो स्वर्गिक आनंद था। ब्रिटिश नेता चार्ल्स जेम्स फॉक्स ने दुनिया में घटित घटनाओं में फ्रांसीसी क्रांति को श्रेष्ठतम एवं महानतम बताया। फ्रांस में पहले बूर्बो राजवंश की शासक शासन कर रही थी। इस वंश की स्थापना हेनरी चतुर्थ ने, जिसका कि कालक्रम 1589 टू 1610 था। इसका उत्तराधिकारी लुई 13वां नाम मात्र का शासक था। इसी के समय फ्रांस की एस्टेट्स जनरल, जो कि फ्रांस की 3 सदनीय प्राचीन संसद थी, को 1614 में भंग कर दिया गया। इसका उत्तराधिकारी लुई 14वां, जिसने आंकड़ों के हिसाब से 72 वर्ष तक शासन किया था, परंतु वास्तव में शासन 5 वर्ष ही किया था। शासन की बागडोर प्रधानमंत्री मांजारे ने संभाली थी। इस समय फ्रांस एक शक्ति के रूप में उभरा, जिसमें इसके वित्त मंत्री कोलबर्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। इस समय फ्रांस कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में यूरोप का आदर्श बन गया था। लुई 14वां निरंकुश था, वह देवी अधिकारों में विश्वास करता था और वो कहता था, मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट। लुई 14वें की मृत्यु पर जनता ने खुशियां मनाई। इसका उत्तराधिकारी लुई 15वां अक्सर कहा करता था, मेरा समय तो वर्तमान व्यवस्था में ही कट जाएगा, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। सिंहासन पर बैठते समय इसकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। इसी के समय क्रांति के बादल छा गए थे। इसी के उत्तराधिकारी लुई 16वें के समय फ्रांस में क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के लिए देखिए अगला वीडियो। जय हिंद, जय भारत।